हेलो बच्चों सोशियोलॉजी में अब तक हमने पढ़ा था परिवार के विविध रूप। आज हम पढ़ेंगे परिवार के कार्य अथवा महत्व। ठीक है बच्चों, अतीत काल से ही जो है मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार में ही पलकर बड़ा होता है। अन्य शब्दों में यदि हम कहें तो व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और परिवार में ही उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, सामाजिकता का प्रथम पाठ व्यक्ति परिवार में ही पढ़ता है, यानी सबसे पहली सामाजिक संस्था परिवार ही है। यह आप पहले भी समझ चुके हैं, जो शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। कौन? परिवार नामक संस्था। ठीक है, और बच्चों को समाज में रहने योग्य बनाती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, परिवार का महत्व निम्न कार्यों में द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, जो आगे दिए गए हैं। सबसे पहले आता है प्राणी शास्त्रीय कार्य, यानी परिवार में जो प्राणी शास्त्रीय कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहले है यौन इच्छा की पूर्ति। परिवार का प्रथम कार्य स्त्री पुरुष की जो है यौन इच्छा की पूर्ति करना है। और इस चीज़ की पूर्ति परिवार किस प्रकार कर सकता है? विवाह के द्वारा। ठीक है, विवाह के द्वारा समाज स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है संतानोत्पत्ति। ठीक है, यानी संतान की उत्पत्ति करना। संतान की कामना करना प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए स्वाभाविक है। ठीक है, परिवार मनुष्य को इस जन्मजात इच्छा की पूर्ति करता है। परिवार, क्योंकि परिवार में ही स्त्री पुरुष के जो है यौन संबंध स्थापित होते हैं। विवाह तथा परिवार की संस्थाओं के दायरे में जो संतानें उत्पन्न होती हैं, यानी जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, उन्हें वैध संतान माना जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है संतान का लालन पालन। जन्म के समय मानव शिशु पूर्णतः अबोध, यानी उसे किसी चीज़ का बोध नहीं होता एवं असहाय होता है। उसके पालन पोषण और भरण पोषण का कार्य कौन करता है? परिवार, जिस परिवार में वह जन्म लेता है। यदि परिवार द्वारा बालक की उपेक्षा की जाती है, ठीक है, तो उसकी मृत्यु तक जो है हो सकती है परिवार में। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार का कार्य केवल प्रजनन अथवा संतानोत्पत्ति ही नहीं है। ठीक है, दोनों का अर्थ संतान को जन्म देना ही है, अपितु जो संतान है उसका पालन पोषण करना भी जो है परिवार का कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है भोजन की व्यवस्था। परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, जो सभी की एक मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकता है। ये आप जानते भी हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट आप इसमें देख रहे होंगे कि समानता लिए हुए हैं किस चीज़ से? परिवार की विशेषताओं से। ठीक है, विशेषताएं और कार्यों में बहुत ज़्यादा समानता है, इसलिए आपको ये टॉपिक आसान लग रहा होगा समझने में, और आसान है भी। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन की सुरक्षा। बच्चों ये भी नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आप पॉइंट डाल लेना, 3 पॉइंट पर नंबर डालने रह गए हैं। ठीक है, जीवन की सुरक्षा। परिवार के सदस्य परस्पर मिलकर रहते हैं। कहाँ? एक परिवार में। ठीक है, और एक दूसरे की सुरक्षा तथा रोग निवारण में योगदान करते हैं। यानी कोई यदि परिवार में रोगग्रस्त हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो एक दूसरे की सेवा करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार द्वारा हर प्रकार की सुरक्षा का अनुभव करता है। कहाँ रह करके? परिवार में। ठीक है, क्योंकि परिवार के ये प्राणी शास्त्रीय कार्य के पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है वस्त्रों की व्यवस्था, यानी कपड़ों की व्यवस्था। परिवार जो है अपने सदस्यों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था भी करता है। यह भी एक मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, जिस प्रकार भोजन की व्यवस्था आधारभूत आवश्यकता है, उसी प्रकार वस्त्र की आवश्यकता भी आधारभूत आवश्यकता कहलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निवास की व्यवस्था। परिवार के सदस्य भली प्रकार सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए
परिवार जो है निवास स्थान या घर की व्यवस्था भी करता है। किसके लिए? अपने परिवार के सदस्यों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक कार्य। ठीक है, सामाजिक कार्यों में क्या है बच्चों? सबसे पहले जो परिवार के अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य हैं, इसके प्रमुख कार्य जो है निम्नलिखित हैं, जो आगे लिखे हम पढ़ेंगे। पहला है बालक का सामाजिकरण, यानी बालक का सामाजिकरण किस प्रकार होता है। परिवार का प्रमुख तथा महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य बालक का सामाजिकरण करना ही है। ठीक है, परिवार के वातावरण द्वारा ही वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, अन्य लोगों से व्यवहार करना, उठने बैठना, बात करने की और शिक्षा और शिष्टाचार की आदि परिवार से ही बालक सीखता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा पल बढ़कर बड़ा होता है। ठीक है, और बाल्यावस्था में ही नहीं बल्कि जीवन भर परिवार किसी न किसी रूप में सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान करता है। किसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान करता है? बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक विरासत का हस्तांतरण व प्रसार करना। जो सामाजिक विरासत मिलती है व्यक्ति को समाज द्वारा, परिवार द्वारा, उनका हस्तांतरण और प्रसार किस प्रकार होता है और कौन करता है? परिवार करता है। परिवार सामाजिक विरासत का प्रसार एवं हस्तांतरण किस प्रकार करता है? जन रीतियों, कानून, विश्वास, रूढ़ियों और जो नैतिक नियम होते हैं, शिक्षा द्वारा आदि जो नियम हैं या आदि जो गुण हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान करता है। ठीक है, तथा उनका संग्रह करता है और विस्तार करता है, यानी पहले उनको चीज़ को खुद उस चीज़ का संग्रह करता है, इकट्ठा करना एक तरह से, जो विरासत में मिली हुई है उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, परिवार की स्थिति के अनुसार उसके सदस्य को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ठीक है, जैसी परिवार की स्थिति होती है सोसाइटी में, उसी प्रकार से परिवार की सामाजिक स्थिति के अनुसार ही यह निश्चित किया जाता है कि उसके सदस्य को किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। ठीक है, और वैवाहिक संबंधों की स्थापना भी इसी आधार पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जीवन साथी के चुनाव में सहायक। परिवार अपने सदस्यों के विवाह या जीवन साथी के चुनाव में बहुत ज़्यादा योगदान करता है, योग करता है, हेल्प करता है। इस प्रकार परिवार एक अन्य परिवार को जन्म देता है। ठीक है, परिवार में ही यदि दो व्यक्तियों का विवाह होता है तो और एक व्यक्ति बढ़ जाता है परिवार में, जिससे एक नए परिवार का विकास होता है, जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामाजिक नियंत्रण में सहायक। सामाजिक नियंत्रण में किस प्रकार सहायक है? परिवार सामाजिक नियंत्रण का भी एक महत्वपूर्ण तथा प्रबल अभिकरण है। परिवार अपने सभी सदस्यों के व्यवहार को निरंतर रूप से नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है, ताकि जो व्यक्ति हैं परिवार के वो किसी प्रकार के असामाजिक कार्यों में लिप्त न हो जाए। ठीक है, और परिवार यह भी कंट्रोल करता है कि बुरे कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है परिवार एक तरह से। ठीक है, अच्छे शिक्षा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कार्य। इसे आप सभी ध्यान से सुनिए और फिर इसके जो पॉइंट हैं इसके अंदर के वो सब ध्यान से सुन करके लिखेंगे आप लोग। मनोवैज्ञानिक कार्य से अर्थ है बच्चों, परिवार बालकों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है परिवार बालकों को संवेगात्मक विकास उचित दिशा में करता है। ठीक है, जो संवेगात्मक विकास है व्यक्ति का, उसे भी उचित दिशा की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार में अनेक मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि होती है। मूल प्रवृत्ति जो कि व्यक्ति में मूल रूप से पाई जाती है, जैसे काम, वात्सल्य, सहानुभूति तथा प्रेम, ये सब इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक कार्य। ठीक है, धार्मिक कार्य परिवार वह स्थल है जहाँ पर
आप देखते होंगे कि सभी प्रकार जो जिस धर्म को मानता है उसी प्रकार की पृष्ठभूमि उनके परिवार में होती है, ठीक है। और जो है माता पिता का धार्मिक आचरण बालकों को प्रभावित करता है। कौन से बालकों को? जो उस परिवार में होते हैं। और वे अनुकरण द्वारा अनेक धार्मिक कार्य या क्रियाएं सीख जाते हैं। और जो परिवार में आयोजित होने वाले धार्मिक उत्सव होते हैं उनके द्वारा भी बालकों का जो है धर्म का ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है। ये धर्म का ज्ञान बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक कार्य। परिवार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख आर्थिक कार्यों में सबसे पहले जो है आता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन से अर्थ है बच्चों जो परिवार के जो कार्य होते हैं अधिकांश कार्य श्रम विभाजन पर आधारित होते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यता और क्षमता साथ ही लिंग और आयु के आधार पर कार्य करते हैं परिवार में, ठीक है। जैसे कि आपके घर में करते होंगे सभी। परिवार के सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है परिवार के सभी सदस्यों से। किस प्रकार के सहयोग की? कि वो परिवार के कार्यों को कंप्लीट करने में, पूरा करने में आपसी सहयोग प्रदान करें एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षण। परिवार में बालक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, यानी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करता है। किस प्रकार करता है? पिता यदि दुकानदार है, लुहार है या बढ़ई है तो बच्चा बचपन से ही उसके साथ रह करके अपने पिता के साथ रह करके उसके व्यवसाय में दक्षता प्राप्त कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वह बचपन से उस चीज़ को देख रहा है और धीरे धीरे जो है उसके प्रशिक्षण की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन की प्रेरणा। परिवार अपने सदस्यों को जो है आर्थिक उत्पादन की प्रेरणा भी प्रदान करता है। प्रत्येक सदस्य परिवार की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक उत्पादन की चेष्टा करते रहते हैं। किस प्रकार करते रहते हैं? कि कुछ कार्य ऐसे करते रहते हैं जिससे आर्थिक हेल्प हो परिवार की, ठीक है। इनकम जो है परिवार को आए और जो आर्थिक स्थिति का जो है परिवार की सुधार हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं का केंद्र आर्थिक क्रियाओं का केंद्र। आर्थिक क्रियाओं का केंद्र किस प्रकार है बच्चों? यदि हम देखते हैं तो अतीत काल से ही परिवार विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का केंद्र रहा है। और किस प्रकार रहा है? जैसे कि सर्वप्रथम आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ परिवार से ही हुआ है और वहीं से उसका प्रसार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। यानी परिवार के लालन पालन के लिए ही व्यक्ति अपनी आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन करता है। इसलिए कहा गया है कि परिवार से इसका प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तराधिकारी का निश्चय। यानी परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकारी का निश्चय भी होता है। किस प्रकार होता है? यानी कि जैसे गृह विभाजन है, किस प्रकार का हो और किसको दिया जाए, कितना पार्ट, इसका निश्चय कौन करता है? परिवार करता है। गृह विभाजन से अर्थ है बच्चों जमीन जायदाद से, ठीक है। कौन करता है इस चीज़ का निश्चय कि विभाजन किस प्रकार का होगा? परिवार। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक कार्य। परिवार का संस्कृति के विकास में भी विशेष स्थान रहता है, महत्वपूर्ण स्थान रहता है। परिवार में रहकर बालक अपनी संस्कृति से परिचित होता है। ये सब आप जान गए होंगे। अब परिवार का सांस्कृतिक वातावरण ही बालक को समाज की संस्कृति का ज्ञान कराता है। किस प्रकार की संस्कृति का ज्ञान कराता है? संस्कृति यानी जो रीति रिवाज समाज में या परिवार में मनाए जा रहे हैं, परंपराएं मनाई जा रही हैं, जो रीतियाँ चली आ रही हैं, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ बालक को इस चीज़ का भी ज्ञान कराते हैं कि ये जो सामाजिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत हमें मिली हुई है वो किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, ठीक है। और किस प्रकार यह सांस्कृतिक कार्य करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है शैक्षिक कार्य। परिवार को जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है, ये भी आप समझ चुके थे पहले ही। और पेस्टोलॉजी के अनुसार अगर हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो परिवार जो है शिक्षा का सबसे उत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है। ठीक है, बच्चे के लिए सबसे उत्तम और प्रथम विद्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मनोरंजनात्मक कार्य। ठीक है, जो एंटरटेनमेंट से संबंधित कार्य है वो कहाँ होते हैं, जैसे परिवार में ही होते हैं। किस प्रकार होते हैं? मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का भी अलग महत्व है, ये आप भी महसूस करते होंगे। मनुष्य के लिए दिन भर परिश्रम करने के पश्चात मनोरंजन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और जो थकान हो जाती है व्यक्ति को पूरे दिन कार्य करने के बाद, ठीक है, उससे मनोरंजन किस प्रकार का कार्य करता है? थकावट दूर होती है मनोरंजन से और स्फूर्ति आ जाती है व्यक्ति के शरीर में। और परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति अपना मनोरंजन कर सकता है छोटे बच्चों के साथ। ठीक है, और जो है परिवार में देवर भाभियाँ होते हैं, नंद और भाभी होती है, आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करके जो अपना मनोरंजन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतिक कार्य। परिवार एक प्रशासकीय इकाई भी है बच्चों। यदि परिवार को राज्य का छोटा रूप कहा जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। ठीक है, जिस प्रकार राज्य में प्रभुत्व सर्वोच्च होता है उसी प्रकार परिवार में जो परिवार का जो प्रधान होता है उसका प्रभुत्व सर्वोच्च होता है परिवार में। उसकी आज्ञा को पालन करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होता है, या उनको जो है उस चीज़ का पालन करना जरूरी होता है। अब आता है हमारा नागरिकता के प्रशिक्षण संबंधी कार्य। जो नागरिक हैं उनके नागरिकता से जो प्रशिक्षण संबंधी कार्य हैं उनमें सबसे पहले आता है स्नेह की शिक्षा। स्नेह की शिक्षा बालक सर्वप्रथम माता और पिता के दुलार से सीखता है। ठीक है, माता जब बच्चे को चुंबन करती है तो उसी से वह जो उसके अंदर है प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होती है बच्चे में, और भविष्य में यही पारिवारिक प्रेम व्यापक होकर के क्या होता है, सामाजिक प्रेम में परिणत हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सहानुभूति की शिक्षा। परिवार में माता पिता बालक के दुख को देख करके, ठीक है, तुरंत चिंतित हो जाते हैं। ये आपने देखा भी होगा फैमिली में, यदि छोटा बच्चा बीमार हो जाए तो माता पिता तुरंत चिंतित हो जाते हैं और दौड़ भाग करके उसके दुख को दूर करने का जो है कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ये जो सच्ची सहानुभूति का प्रदर्शन बालक परिवार में धीरे धीरे बड़ा होता है और महसूस करता है, देखता है, तो ये सब चीज़ उसमें सहानुभूति का व्यवहार भी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है सहयोग की शिक्षा। सामाजिक जीवन में सहयोग का विशेष महत्व है बच्चों। जैसे सामाजिक जीवन का आधार सहयोग ही है। यदि व्यक्ति में सहयोग की भावना नहीं होगी तो उसका सामाजिक जीवन नहीं बन पाएगा। बालक सहयोग का प्रथम पाठ भी परिवार में ही पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि परिवार में ही सब कार्य एक दूसरे के सहयोग से ही कंप्लीट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है निस्वार्थ भाव की शिक्षा। माता पिता अपने बच्चों में निस्वार्थ भाव जो है किस प्रकार उत्पन्न करते हैं, क्योंकि या किस प्रकार बच्चों में उत्पन्न हो जाता है, माता पिता के निस्वार्थ प्रेम करने से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आज्ञा पालन और कर्तव्य पालन की शिक्षा। आज्ञा पालन और कर्तव्य पालन की शिक्षा भी बालक परिवार में ही सीखता है। प्रत्येक बालक अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है। ठीक है, इस प्रकार वह अनुशासन का भी पाठ कहाँ सीखता है, फैमिली में, परिवार में। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, यहाँ खाली मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको। नातेदारी, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। जैसे कि नातेदारी का अर्थ पढ़ेंगे, नातेदारी की परिभाषाएं पढ़ेंगे। परिभाषाएं मैंने 2 लिख दी हैं यहाँ, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार भी और चार्ल्स विनिक के अनुसार भी। ये आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ेंगे नातेदारी की श्रेणियाँ।
इसमें प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे नातेदारी शब्दावली, यानी नातेदारी में कितने प्रकार की शब्दावली है या किन किन शब्दों का यूज किया जाता है। सबसे पहले वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली और सेकंड पॉइंट विशिष्ट नातेदारी शब्दावली। इससे आगे हम पढ़ेंगे नातेदारियों की रीतियाँ। ठीक है, नातेदारी की रीतियाँ और फिर परिहार संबंध, परिहास संबंध, ये सब इसी के अंदर जो रीतियाँ हैं वो पढ़ेंगे। माध्यमिक संबोधन, मातुल्य संबोधन, पितृ स्वशेष संबोधन, ठीक है, या सहकष्टी रीति। ठीक है, ये मातुल्य रीतियाँ हैं बच्चों, और पितृ स्वशेष रीति हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बाद आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।